संसद सत्र में विपक्ष के टकराव से बचने के लिए मोदी सरकार ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बार सरकार कई अहम बिल पेश करने वाली है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा। इस सत्र में केंद्र सरकार कई अहम बिल पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में सत्र ठीक तरह से चले और सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट न चढ़े, इसके लिए सरकार ने सभी दलों को एक साथ लाने की कवायद शुरू कर दी। इसी कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवम्बर को सर्वदलीय बैठक बुलाई और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई सही ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सहमति बना सके। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करने और उनके सुझाव लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसमें उन सभी लंबित विधेयकों की जाँच की जाएगी जिन्हें पारित किया जाना है। इसके बाद एक सर्वदलीय बैठक होगी जहाँ हम विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करेंगे। फिर हम विपक्षी नेताओं के सुझावों के अनुसार रणनीति बनाएंगे। किरेन रिजिजू ने बताया कि संसद का आगामी शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तारीखों पर सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। 5 और 19 दिसंबर को निजी सदस्यों के विधेयकों पर और 12 दिसंबर को निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 10 नए विधेयक पेश करने की योजना में है। इनमें परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल और सड़कों, कंपनियों और बाजारों से जुड़े कुछ अहम संशोधन विधेयक शामिल हैं। जिन विधेयकों में संशोधन किया जाना उनमें नेशनल हाईवेज बिल, कॉर्पोरेट लॉज बिल 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड SMC बिल 2025 शामिल है। वहीं सरकार इस सत्र में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में भी बदलाव करने की तैयारी में है। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी शामिल है। ये बिल ऐसे आयोग की स्थापना करेगा जो विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दे और उन्हें स्वतंत्र और स्वयं शासित संस्थान बनाने में मदद करे। इसके अलावा मोदी सरकार कुछ पुराने कानूनों को भी आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसमें कई अहम बिल शामिल है। नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए सरकार नेशनल हाईवेज बिल पेश कर सकती है। कॉर्पोरेट लॉज बिल 2025, कंपनी अधिनियम 2013 और LLP एक्ट 2008 में बदलाव के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025, सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और प्रतिभूति अनुबंधन विनियम अधिनियम, इन तीनों पुराने कानूनों को समेट कर एक ही सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इससे बाजार से जुड़े नियम सरल और एक समान होंगे। इन सब के अलावा मोदी सरकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है। ज्यादा स्पष्टता के लिए एक समिति को इसकी समीक्षा का काम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी और सेक्शन 34 में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।